वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 2022 टीजीटी पीजीटी परीक्षा और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के बारे में आप लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो एक नया प्रारूप नियमावली वायरल हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसकी कितनी सच्चाई है। लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। जब कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोगों के कोई सवाल बार बार आते हैं तो ही मैं वीडियो बनाता हूं और आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही अपडेट दे दिया था कि बड़ी खुशखबरी है आप और हम सभी लोगों के लिए कि नए आयोग का बोर्ड वगैरह लग गया है, नया आयोग तैयार हो गया है, सभी 12 के 12 सदस्यों का चयन हो गया। तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है नए आयोग में। एक कमी जो रह गई थी कि अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया था, उसके लिए फिर से आवेदन लिया गया है, तो वो भी काम जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन बिना अध्यक्ष के भी नए आयोग का काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि प्रमुख सचिव जो थे उच्च शिक्षा विभाग के, उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है। तो MP अग्रवाल जी कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो चुके हैं और वही अब जो भी मीटिंगें हैं उसकी अध्यक्षता करेंगे, और जब तक परमानेंट अध्यक्ष नहीं आते हैं उनका कामकाज MP अग्रवाल देखेंगे। तो अब कहीं से कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो नियमावली वायरल हो रही है वो असली है या फर्जी है। कुछ लोग बता रहे हैं फर्जी है, कुछ लोग बता रहे हैं असली है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से ये पूरी नियमावली है, आप ये बिल्कुल सिरे से नकार नहीं सकते कि ये फर्जी है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कहीं से इस पर मुहर नहीं लगी है, किसी ने ये नहीं कहा है कि ये असली है, लेकिन फर्जी भी किसी ने नहीं कहा है। तो अभी संशय की स्थिति है, लेकिन आप भी ये नियमावली देख सकते हैं जिस प्रकार से ये पूरा डिज़ाइन है। हर चीज़ एक एक पॉइंट इसमें बताया गया है, जिस प्रकार से ओरिजिनल नियमावलियाँ होती हैं शिक्षा निदेशालय वगैरह से, जिस प्रकार से ड्राफ्ट वगैरह जारी किए जाते हैं, बिल्कुल ये वैसा ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है कि ये फर्जी नहीं है, लेकिन ये एक प्रारूप बस ही है, इसका आप ध्यान रखिएगा। यानी कि ये ड्राफ्ट है, इसमें अभी भी बदलाव संभव है। ठीक है, मैंने आयोग से जानकारी भी लेने की कोशिश की तो वहां से जानकारी निकल कर आ रही है कि आयोग के पास अभी ऐसी कोई प्रारूप नियमावली प्राप्त नहीं है। इस वजह से ही कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी है, लेकिन नियमावली प्राप्त न होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फर्जी है। अभी ड्राफ्ट है, जब फाइनल इस पर काम हो जाएगा तो चीज़ें इस पर स्पष्ट हो जाएंगी। अब इस नियमावली में चीज़ें क्या हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान हैं। सबसे पहली जो समस्या है वो है आयु सीमा को लेकर। अभी तक टीजीटी पीजीटी में अपर एज लिमिट को लेकर कोई टेंशन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अपर एज लिमिट 40 साल होगी। इसी को लेकर छात्र परेशान है। जो लोग 40 साल पार कर चुके हैं या पार करने वाले हैं वो लोग परेशान हैं, क्योंकि अब वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अपर एज लिमिट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 साल का प्रावधान इस नियमावली में किया गया है। तो यदि ये सच भी है तो ये अभी प्रारूप ही है। यदि आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जो शिक्षक संघ वगैरह हैं, सब लोग एकजुट होकर इसकी बात रखेंगे तो इसमें बदलाव संभव है, लेकिन आपको इसके लिए एक्टिव रहना होगा। इसके अलावा चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है यहाँ पर, जहाँ ये कहा गया है कि अब एक लिखित परीक्षा होगी, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। तो सिर्फ लिखित परीक्षा होगी, यानी कि पीजीटी से भी इंटरव्यू समाप्त किया जा रहा है। इससे तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए कि पीजीटी से इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। अच्छा ही है, चलिए, जो आरोप वगैरह लगते थे वो अब नहीं लगेंगे। भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी भी हो सकेगी, सिर्फ एक लिखित एग्जाम से भर्ती होगी। तो ये एक चीज़ यहाँ पर समझ में आई है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इसमें भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1-2 घंटे का पेपर होगा, जहाँ पर आपके विषय से सवाल तो पूछे जाएंगे, GS भी पूछा जाएगा। तो जो नए विज्ञापन आएंगे उसमें GS भी होगा, ये एक बड़ा बदलाव है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि GS ऐड हो रहा है टीजीटी और पीजीटी में। प्रोबेशन पीरियड को 2 साल किया जा रहा है। जो प्रमोशन होगा वो किस प्रकार से होगा तो बताया गया है, संबंधित विषय में ही टीजीटी से पीजीटी में प्रमोशन होगा। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद प्रमोशन संभव है। सारी चीज़ें इस नियमावली में बिल्कुल ठीक हैं, बस आयु सीमा को लेकर छात्रों को ज़्यादा परेशानी है, तो उसको लेकर भी आप परेशान मत होइए। जो भी इस संबंध में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा। और मैंने आपको बताया है कि मेरा ये मानना है कि ये फर्जी नहीं है, लेकिन ये अभी ड्राफ्ट ही है। क्योंकि एक छोटी सी नोटिस यदि फर्जी होती है, एक पेज का भी नोटिस यदि कुछ लोग कंप्यूटर पर बैठकर टाइप करते हैं तो उसमें 10 गलतियां निकल जाती हैं। कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कहीं पर पैराग्राफ कहाँ से शुरू होना चाहिए, कहाँ पर समाप्त होना चाहिए, बहुत सारी गलतियां दिखती हैं। ये इतना बड़ा PDF फाइल है, कहीं पर भी आपको कोई एक टाइपिंग मिस्टेक या कोई भी एरर नहीं दिखेगा। ठीक है, प्रारूप नियमावली के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। 2022 टीजीटी पीजीटी एग्जाम की बात करते हैं तो
सरकार की तरफ से निर्देश आ गया है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को कि लंबित परीक्षाओं को कराया जाए। ठीक है, सारा कुछ सेटअप हो ही गया है, अध्यक्ष सदस्य वगैरह आ ही गए हैं, नए आयोग का बिल्डिंग तैयार ही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज वाली बिल्डिंग को ही नए शिक्षा सेवा आयोग का बिल्डिंग बनाया गया है। तो अब कामकाज शुरू हो गया है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद आपकी परीक्षा कराई जाएगी। जून से पहले तो एग्जाम पॉसिबल नहीं है, लेकिन जुलाई अगस्त तक आप मानकर चलें कि एग्जाम आपका होने वाला है। आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सीटें 4163 ही हैं 2022 वाले में। अभ्यर्थी 13.5 लाख के आसपास हैं। बहुत बड़ा कंपटीशन है दोस्तों, तो लग जाइए अभी से। इंतजार ना करिए कि परीक्षा की नोटिस आ जाएगी तब मैं तैयारी शुरू करूंगा, तब आप रेस में पीछे रह जाएंगे। जो लोग अभी से पिछले 6 महीने 1 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, जो अभी 6 घंटे 8 घंटे समय दे रहे हैं, उनसे आपको कंपटीशन करना है। तो यदि आप अभी आराम कर रहे हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय अब नहीं है 2022 वाले टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में। ठीक है, जुलाई अगस्त तक एक्सपेक्टेड है ये परीक्षाएं होंगी आगे पीछे। क्लियर है। और जो भी बदलाव होंगे वो नई भर्तियों में होंगे, चाहे एज लिमिट वाला हो, एग्जाम पैटर्न वाला हो या जो भी हो। ठीक है, 2022 वाले टीजीटी पीजीटी में कोई भी नया बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो भी भर्ती होती है वो अपने विज्ञापन के नियम और शर्तों के आधार पर होती है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2022 वाली भर्ती में कुछ बदलाव तभी संभव है जब वो विज्ञापन रद्द हो जाए, किसी कंडीशन में नया विज्ञापन, फ्रेश विज्ञापन नए आयोग से जारी हो, तो ही जाकर एज लिमिट या एग्ज़ाम पैटर्न या जो भी नए बदलाव हैं, यदि वो फाइनली अप्रूव हो जाते हैं तो ही वो बदलाव लागू होंगे। और अभी तक हमें कहीं से भी ये सूचना प्राप्त नहीं है कि 2022 वाली भर्ती रद्द होने वाली है। ठीक है, तो इस बात को आप समझिएगा, तैयारी करिए। आपकी परीक्षा जुलाई अगस्त तक कराई जाएगी, सेम पुरानी नियमावली के साथ में। अब बात करते हैं नई भर्तियों की। तो नई भर्तियों को लेकर दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि एक बड़ी भर्ती टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों नए आयोग से निकाले जाएंगे। इस साल के अंत तक नहीं तो अगले साल आप मानकर चलिए कि ये दोनों विज्ञापन निकलने वाले हैं अगले साल के शुरुआत में ही। ठीक है, काफ़ी मांग तो छात्रों ने किया कि 2022 वाले टीजीटी पीजीटी में ही जो नए पद हैं उसको ऐड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ऐसा होता हुआ दिख भी नहीं रहा। तो जो भी नए पद हैं, जो लगातार सरकार विधानसभा में कह रही थी कि 20-25 हज़ार पद टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के रिक्त है हमारे पास, इन सभी पदों पर नया विज्ञापन जारी होगा। तो आप इस बात को समझिएगा। तो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो 2022 वाले में आवेदन किए थे उनके लिए भी और जो नए फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी। ठीक है, एक एग्ज़ाम 2022 वाला इस साल होगा और नई जो भर्ती है वो अगले साल जरूर आ जाएगी। कुछ बच्चे टेट को लेकर पूछ रहे थे कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें आई थी कि अब टेट भी अनिवार्य हो जाएगा टीजीटी पीजीटी में। तो अभी दोस्तों ऐसा नहीं है। इस साल वाला भी जो सीटेट है वो आ चुका है, आवेदन हो ही रहे हैं। आप लोगों ने कर दिया होगा यदि आप 1 to 5 या 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं। उसमें भी सिर्फ 2 ही पेपर हैं, पेपर 1 to 5 और पेपर 2 6 to 8 के लिए। टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से सीटेट इस साल भी पेपर नहीं करा रहा है। तो जब तक पेपर हो नहीं जाता है टीजीटी पीजीटी का अलग से, तब तक वो लागू कैसे होगा ये बात आप समझिएगा। ठीक है, तो 2025-26 जब टीजीटी पीजीटी वाला पेपर सीटेट में हो जाएगा तो मे भी राज्य सरकारें भी वो पेपर करा लें और इसके बाद फिर उसे लागू कर दिया जाए, या फिर सीटेट तो देश भर में लागू होता है तो वही वाला पेपर राज्य अपने टीजीटी पीजीटी में भी लागू कर सकते हैं। तो अभी टीजीटी पीजीटी में टेट वगैरह नहीं आ रहा है। और नई भर्ती को लेकर बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि एक बड़ी भर्ती आएगी, तो आप लोग तैयारी जरूर करिएगा। बाकी आगे कोई और अपडेट आती है, कोई जानकारी निकलती है, सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।